हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं आज हम लोग अपनी ट्रिक को कि हमारी ट्रिक में आज खास बात क्या है। आज की ट्रिक बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी राजाओं के बारे में जो कि किसके अनुयायी थे, जैनिज्म के। ठीक है, जैन धर्म के जो भी लोग माने थे, जो भी फॉलोअर्स थे, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म की हम लोग बात करें तो ये बहुत ही पुराना, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, रिलीजन है। बहुत ही एंशियंट रिलीजन इसको बताया गया है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, इनका जो बेसिकली टीचिंग था, जो भी इन्होंने बताया था, वो कहीं ना कहीं यही था कि नॉन वायलेंस के फॉलो करते चलो, इवेंचुअली मोक्ष प्राप्ति वाली जो ये लोग बात करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैन धर्म में ज्यादातर लिखी हुई थी। ओरिजिन बताया जाता है कि कब से ये ज्यादा प्रमुखता पाया। तो जब हम लोग प्रमुखता की ज्यादा बात करते हैं, ये कब से पाया था, तो वो 6ठी शताब्दी बताई जाती है, जब इसको लॉर्ड महावीर ने जब इसकी जो है शुरू कर दी थी, प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी से थोड़ा सा ज्यादा और पॉपुलर हो गया था। फिर एक चीज याद रखिएगा, जो भी लेसन्स देते थे, जो भी इनके बारे में बताते थे, उनको बेसिकली एक शब्द बोला जाता था, तीर्थंकर। ठीक है, और तीर्थंकर में सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, और 24वें तीर्थंकर जो थे ये थे आपके महावीर जी। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इन सबसे बहुत ज्यादा बना करते हैं। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर रिलीजन में 3 ज्वेल माने जाते थे, 3 ज्वेल जिसको हम लोग कहते थे। ठीक है, त्रिरत्न एक और भी बात होती थी। तो एक था जिसमें कहा जाता था राइट फेथ। राइट फेथ को क्या कहते थे? हाँ बिल्कुल, समायिक दर्शन। ठीक है, साथ ही साथ में एक हुआ करता था राइट नॉलेज, ये क्या था? समायिक जन। ठीक है, या ज्ञान कहोगे आप लोग। फिर एक हुआ करता था राइट एक्शन, ये क्या था? समायिक चरिता। तो ये 3 ज्वेल, ये त्रिरत्न थे, इसको बोला जाता था, ये प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, ये इनके 3 प्रिंसिपल्स थे जो अटेन करने की कोशिश करते थे। ठीक है, जिसको ये लोग पाने की कोशिश करते थे। जैन धर्म जो है, जीना या फिर जैना शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर या फिर विजेता। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इनकी जो है 5 डॉक्ट्रिन्स होती थी, कह सकते हो 5 वोज या फिर 5 प्रतिज्ञा। पहला होता था इनका अहिंसा। ठीक है, अहिंसा लिया जाता था कि हम लोग कभी किसी को कोई कह सकते हो कोई इंजरी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर अगला होता था इनका सत्य, कि हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा सत्य बोलेंगे। फिर एक इनका हुआ करता था अस्तेय, इसका मतलब होता था कि कुछ चुराओ नहीं। फिर हुआ करता था इनका अपरिग्रह, इसका क्या मतलब होता था कि कोई प्रॉपर्टी मत एक्वायर करो। फिर एक और जो बहुत होता था वो होता था ब्रह्मचार्य, यानी कि अब आप लोग कंटिनेंस या ब्रह्मचार्य को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो ये 5 वोज होते थे। ठीक है, हाँ, अब जरा आगे अपन लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को इसमें देखना क्या है, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन लोगों ने फॉलो किया था जैन धर्म को। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत ही महानतम सम्राट थे ये। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये इन्होंने ही की थी। और मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। ये सवाल भी एग्जाम में आता है, आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने। 12 बजे जो सेशन होता है उसमें हम लोग करते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कौटिल्य अलग है, चाणक्य अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखा करो। ठीक है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो पहले हम लोगों को देखे चंद्रगुप्त जी। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लिए। अगले कौन थे? अगले हमें दिख रहे हैं अमोघ वर्ष। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं अमोघ वर्ष नृपतुंग जी की, या फिर अमोघ वर्ष प्रथम 800 से 878 इसमें थे। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक थे। बहुत ही महान, बहुत ही मतलब कह सकते हो ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इतिहासकारों ने उनकी शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें सम्राट अशोक से इनकी तुलना की थी। ठीक है, तो अच्छा, ये भी कभी कभी दे दिया था ऑप्शन में, पूछा जाता है इनकी जो है इतिहासकारों ने इनमें से किसकी सम्राट अशोक से तुलना की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कई के बार। ठीक है, चलो तो अगले हमें देखिए अमोघ वर्ष। पहले चंद्रगुप्त, फिर देखिए अमोघ वर्ष। फिर हमें दिख रहे हैं खरावल। जब हम लोग बात करते हैं खारवल या खरावल, तो कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश के तृतीय एवं सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट थे। खावेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। यह जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। ओके, चलो अगला देख ले। देखो हमें कौन कौन दिखे, हमें 3 लोग अभी तक दिखे। अब जरा अगला देख लेते हैं। अब अगले हमें दिख रहे हैं अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जी की अगर अपन लोग बात करें तो ये जो है, ये मगध के एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार के पुत्र, जिसने
पिता को मारकर, ठीक है, जिसने सॉरी पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। इन्होंने अंग लिच्छवी, वजी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। यह जैन धर्म के अनुयायी थी, ये भी इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। फिर एक चीज देखिए ध्यान से आप लोग, अब हम लोगों को ट्रिक कैसे याद करना होगा, ये ध्यान कैसे होगा कि कौन कौन लोग अनुयायी थे। तो ये हम लोग याद करेंगे कुका, एक गाना है ना, हाय नी तेरा कुक्का, तो वैसे कुका याद रखना। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य जी, अगला हमने पढ़ा उदयन जी, फिर हमने देखा कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। के क्यों लिखा हुआ है, ताकि आप लोग कलिंग नरेश खारवेल, अच्छा कलिंग जो अब क्या है ओडिशा, ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल। ऐसे हो गए अजात शत्रु, फिर ऐसे हो गए अमोघ वर्ष, तो कैसे याद रखोगे, कुक्का, और गाना याद रखो हाय नी तेरे कुक्का। तो जब ये कुक्का गाओगे ना तो याद करना ये सभी जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे। चंद्रगुप्त, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, ठीक है। होपफुली इतनी बातें आप सभी लोगों को अब तक क्या हो गई होंगी, आप सभी लोगों को अब तक क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आसान था याद करना। और फिर भी कोका कोका 4-5 बार कह लो तब तो और ही ज्यादा आसानी से आप लोग याद कर सकते हो, है ना। चलो तो अब चलते हैं, ये हमारी आज की ट्रिक थी। अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आई है तो सभी लोग क्या करोगे, सभी लोग अपना अपना फर्ज निभाओगे। देख लीजिए ये पांचों राजा को एक बार और फटाफट देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में कि ये अनुयायी थे। अगला हमने पढ़ा अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष जी जिनकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती थी, इनको याद रखना, ये अनुयायी थे। फिर हमने पढ़ा है किसके बारे में, खारवेल के बारे में, खारवेल कलिंग जो कि वर्तमान ओडिशा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश के तृतीय एवं सबसे महान थे, ठीक है, ये भी अनुयायी थे इनके। फिर हमने देखा अजात शत्रु, ठीक है, तो ये भी एक अनुयायी थे, ठीक है, ये सभी लोग एक अनुयायी थे इनके। और हमने याद कैसे किया, कुका, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, अजात शत्रु और अमोघ वर्ष। अब इस तरीके से आप लोग हमेशा इसे याद रखना। चलो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चाहते हो अकेडमी पे मुझसे जुड़ना तो सुष्मिता 10 कोड लगाना, 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में 7 मिनट ट्रिक को सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना फटाफट अगर ना किया हो, और घंटे को बजा देना जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू, लव यू पीपल, बाय बाय।